हिंदुस्तान यूनिलीवर इस स्टॉक को लेकर के दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी समय से मुझे लगातार आप कह सकते हैं कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो एफएमसीजी जाइंट है क्या इसमें एक बड़ी गिरावट आएगी। और पिछले कुछ समय से देखेंगे आप तो गिरावट तो आ रही है दोस्तों। इसमें कोई ह्यूमंगस किस्म की नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि स्टॉक कुछ हद तक आप इसे थोड़ा थका थका महसूस करा रहा है, उस तरह भाग नहीं रहा है ना गिर रहा है। एक सपोर्ट जो है 2500 उसे बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। प्लस जिस तरह की दो खबरें निकल के आई हैं, क्या ये एक बड़ी गिरावट की वजह बनेगा? ऐसे सवाल मुझे आए कि भाई ये जो कह लीजिए कंपनी जो दो कंपनी जो एचयूएल है वो बेचने जाने वाली है, क्या उसका असर इस कंपनी के आप कह सकते हैं जो शेयर है उसकी गिरावट में रिफ्लेक्ट होगा, या ये एक नॉर्मल सिनेरियो है और जो ये प्रोसेस है? क्योंकि देखिए एचयूएल जो ये कदम उठा रहा है उसके पीछे का दो रीजन है, और मुझे पर्सनली पूछेंगे तो ये काफी हद तक पॉजिटिव रीजन लगता है। और अगर इस कारण कोई बड़ी गिरावट होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं आपको एक बात तो पता ही होगी, एचयूएल, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं अक्सर कहता हूं आई एम वेरी मच बुलिश। हर एक गिरावट सिर्फ खरीदारी का मौका होती है एसआईपी मोड में, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो या बाय मंथली हो, आपको इसमें निवेश करते रहना चाहिए। ये आपके स्टॉक्स को काफी आप कह सकते हैं एक स्थिरता प्रदान करते हैं। आपकी क्या राय है एचयूएल के ऊपर? आपको क्या लगता है एचयूएल की स्ट्रैटेजी किस तरह जा रही है? कहीं ये स्ट्रैटेजी बैकफायर तो नहीं करेगी? और आप पर्सनली एचयूएल को लेकर के क्या कहते हैं? ऐसे तमाम चीजों में जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई आखिर एचयूएल कर क्या रही है। तो देखिए एग्जैक्टली दैट एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फ्राइडे लेट इवनिंग इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज द सेल ऑफ इट्स आटा एंड सॉल्ट बिजनेस। देखिए जो एचयूएल है उसने फ्राइडे लेट नाइट को दो एक चीजों का ऐलान किया। पहला उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा सॉल्ट और आटा बिजनेस है हम उससे एग्जिट हो रहे हैं। कौन कौन से थ्रू? इनकी जो दो कंपनीज हैं, कैप्टन कुक और दूसरा अन्नपूर्णा, ये दो कंपनी से कंपनी जो है एग्जिट ले रही है। ये किसे बेचा जा रहा है? तो देखिए द ब्रांड आर बीइंग सोल्ड एट रुपीज 60.4 करोड़, 60 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन में से बेचा जा रहा है। किसे? टू उमा ग्लोबल फूड प्राइवेट लिमिटेड एंड उमा कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरीज है दोस्तों रिएक्टिव ब्रांड इंटरनेशनल की, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड हेडक्वार्टर कंपनी है दोस्तों। और देखिए ये आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे ट्रांजैक्शन होगा। ये तो बात हो गई छोटा मोटा मोटी कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, और हमें उसकी ज्यादा कह लीजिए आप इतना ज़्यादा कोई बड़ा डील भी नहीं जो हमको बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, लेकिन हाँ बताना था बता दिया। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। एचयूएल की एक बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है दोस्तों कि वो इनके जो नॉन कोर बिजनेस है उससे अब लगातार हटेंगे और फोकस किस चीज में करेंगे? पहला अपने कोर बिजनेस पे, दूसरा पैकेजिंग फूड्स में जैसे सूप्स में। जी हाँ दोस्तों, अब एचयूएल का ये मानना है कि आने वाला समय पैकेजिंग फूड को लेकर के बहुत ज्यादा मस्त, बहुत ज्यादा अच्छा और फेवरेबल होने वाला है, और ये वो कह लीजिए सेक्टर्स रहेंगे जहां पे एचयूएल बहुत ज्यादा फोकस करेगा माफ कीजिएगा, फोकस करेगा। और जो इनके नॉन कोर बिजनेस हैं उनको धीरे धीरे सेल करके जो अपने मैनेजमेंट का पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कोर बिजनेस में करेगा, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है दोस्तों और सही डिसीजन लगता है, काफी सही डिसीजन है और अच्छा डिसीजन लगता है। और देखिए आने वाले समय में एचयूएल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन की ओर भी जाने वाला है। एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं रेस लगने वाली है नई नई चीजों को एक्वायर करने की, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जो फंडिंग का सीजन था वो लगातार हार्श होता जा रहा है, पैसे उठाना बहुत टफ है दोस्तों। और ऐसे में मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा फायदा किन्हें होता है? एचयूएल, मैरिको जैसी कंपनीज को दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो एचयूएल एज ए कंपनी है और तमाम एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे वो मैरिको हो, एचयूएल हो, इमामी हो, सबके जो मैनेजमेंट है आपसे एक ही चीज सुनेंगे हम उनसे, भाई हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए खरीदारी जारी रखेंगे, इसमें डबर भी पीछे नहीं है दोस्तों। और जैसे जैसे फंडिंग के लिए ड्राई अप होगी, ये जो कंपनी दोस्तों, वो जो तमाम अच्छे स्टार्टअप्स हैं, वो कंपनीज जो बहुत ज्यादा चैलेंज प्रोसेस कर रहे थे,
उनको खरीदने में पीछे नहीं रहेंगी। तो मैं यही कहूंगा, एक्चुअल जो कर रहा है, जो फोकस कोर बिजनेस में कर रहा है, ये आपके और मेरे जैसे निवेशकों के लिए बहुत शानदार मौका है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। मुझे ये लगती है अगर वो गिरावट होती है स्टॉक में तो मात्र और मात्र खरीदारी का मौका होगी दोस्तों। और 2500 गजब का सपोर्ट है, अगर वो टूटता है 2252 2350, ये 100 रुपए ऐसा लेवल है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। तो इसे एक्यूमुलेट करें, इन लेवल्स पे आता है, खरीदारी करें। तो ये छोटी सी एनालिसिस अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।